माँ, मुझे वो मार देगी। वो मुझे मारने के मकसद से आई है। वो मुझसे बदला लेने आई है। माँ, माँ मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। राजवीर पिछले 10 दिनों से बड़ी अजीब हरकतें कर रहा था। वो अक्सर किसी लड़की के बारे में बोलता कि वो उसे मारने के लिए आई है। उसका परिवार भी राजवीर के व्यवहार से बहुत परेशान था। राजवीर अक्सर कहता, अगली पूर्णिमा की रात वो चुड़ैल मुझे अपने साथ हवाओं में उड़ा कर ले जाएगी। लेकिन हर घटना के पीछे कोई ना कोई गड़ा सच जरूर छुपा होता है, जो उस घटना सुनने वाले को खौफ से जमा देता है। राजवीर की इस हालत का अंजाम भी एक ऐसा ही सच था, जिस वजह से राजवीर आज खुद की मौत की तारीख भी जानता था। 1 साल पहले राजवीर पेशे से एक मैकेनिक का काम करता था। जिंदगी बस कट रही थी। उसे बहुत सारे पैसे झट से कमाने का लालच अक्सर रहा करता था। खैर, एक रात राजवीर अपने घर लौट ही रहा था कि तभी उसे एक लड़की फुटपाथ एरिया में डरी हुई मिली। वो उस लड़की के पास गया और बोला, मैडम, आप अकेले यहाँ शाम ढले क्या कर रही हैं? आपको पता है ना, ये रेड लाइट एरिया है। ये जगह रात के समय तो क्या, दिन के समय भी लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। मैं उसी एरिया से तो भागकर आई हूँ। प्लीज मुझे आज रात के लिए पनाह दे दीजिए। कल सवेरे होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। प्लीज। ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आज रात आप मेरे घर ठहर सकती हो। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेमलता है। मैं यहीं की रहने वाली हूँ। पर ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ रखना चाहते हैं, और यही कारण है कि मैं इधर उधर छिपकर भाग रही हूँ। ठीक है, आज की रात तुम मेरे घर छुप सकती हो। उस रात प्रेमलता राजवीर के घर ही छुपी रही। अगली सुबह जब राजवीर उठा तो प्रेमलता की जुल्फों को लहराते देख वो उस पर मोहित हो गया। रात के अंधेरे में उसे प्रेमलता की खूबसूरती पूरी तरह से नहीं दिखी थी। राजवीर मन ही मन प्रेमलता को पसंद करने लगा था। उसने बिना वक्त गवाए प्रेमलता को उसी वक्त अपने मन की बात जाहिर कर दी। सुनो, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। मैं तुम्हें अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ। क्या तुम? मुझे भी आप बहुत अच्छे लगे। इस तरह किसी लड़की की मदद करना, खासकर किसी अनजान लड़की की, वो एक मसीहा ही हो सकता है। ऐसे इंसान का हमसफर भला कौन नहीं बनना चाहेगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ बिना शादी के एक ही घर में रहते थे। एक रात की बात है, वो पूर्णिमा की रात थी। राजवीर प्रेमलता को एक सरप्राइज के बहाने एक अनजान सी जगह ले आया। उसने प्रेमलता की आंखों में पट्टी बांधी थी ताकि वो उसके सरप्राइज को देख ना सके। अरे अब बताइए भी, क्या सरप्राइज है? पट्टी तो खोलिए। राजवीर प्रेमलता की आंखों से पट्टी हटाता है। जैसे ही प्रेमलता की आंख खुलती है, उसकी एक तेज चीख निकल जाती है। शमशेर सिंह, तुम? राजवीर, ये आप मुझे कहाँ ले आए? ये तो वही हैवान है जो मासूम लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें फंसाता है। ये लड़की, ऊपर देख, तू रेड लाइट सेंटर में खड़ी है। तेरे आदमी से मैंने तुझे खरीद लिया है। बहुत भागने का शौक है ना तुझे? अब 4 दीवारी में पूरी जिंदगी भागती रहना। मतलब
ये सब आपने किया? तुम तो इस हैवान से भी निकम्मे निकले। तुम्हें नर्क भी नसीब नहीं होगा, कभी नहीं। नर्क का तो पता नहीं, लेकिन अब तुझे बेचने पर जो पैसे मिले हैं उससे मेरी जिंदगी स्वर्ग तो आराम से बन जाएगी। तुझे क्या लगा मैं तुझसे प्यार कर बैठा? अरे पगली, जिस रात तू भागी उसी रात इन लोगों से मेरा सौदा हो गया था। तुझ पर जबरदस्ती करता तो पुलिस मुझे अंदर कर देती, लेकिन अब तो सबको यही लगेगा कि तू यहाँ अपनी मर्जी से आई है और हर रात तेरे जिस्म की बोली लगेगी। कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगी। याद रखना, बहुत जल्द रात भी यही होगी और नजारा भी यही होगा। तुझे पागल करके तेरी रूह को तेरे जिस्म से नोच कर अपने साथ ले जाऊंगी। जितना दर्द मुझे होगा उससे कई गुना ज्यादा दर्द के साथ तू मरेगा। जिंदा होकर भी मुर्दों की जिंदगी जिएगा तू। खैर, इसके बाद ये किस्सा यहीं समाप्त हो गया। प्रेमलता को जबरदस्ती रेड लाइट एरिया में सेक्स स्लेव के तौर पर मजबूर किया गया। लेकिन ठीक 6 महीने बाद अचानक एक खबर आई कि प्रेमलता ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। इसके ठीक 2 दिन बाद ही एक और खबर आई कि शमशेर सिंह की भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सबसे बड़ा गुनहगार तो अभी भी जिंदा था, राजवीर। आज 6 महीने बाद प्रेमलता की रूह राजवीर की तलाश में आई है और अब दुनिया का कोई भी अघोरी, तांत्रिक, पंडित उसे नहीं बचा सकता था। इंतजार था तो बस पूर्णिमा की रात का, और जैसे ही पूर्णिमा का दिन आया, राजवीर की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थी जैसे उसे गर्म तवे पर लगातार सेका जा रहा हो। उसे हर 10 मिनट पर दौरे पड़ते और आखिरकार रात के 1 बजे के करीब वो चुड़ैल राजवीर के कमरे में दाखिल हुई। उसकी भयानक शक्ल देख राजवीर चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज उस कमरे तक ही सीमित रह सकती थी। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कभी किसी और के साथ कभी नहीं करूँगा। कैसे छोड़ दूँ? याद है ना वो पूर्णिमा की रात जब तूने मेरा उस हैवान के साथ सौदा किया था? मैंने तुझे उस रात चेतावनी दी थी, लेकिन तूने मेरी चेतावनी को एकदम नजरअंदाज कर दिया। और आज मैं तेरी माफी को नजरअंदाज करूंगी। इसके बाद राजवीर की एक तेज चीख गूंज उठी। उस चुड़ैल ने राजवीर के सीने को फाड़कर उसका दिल बाहर निकाल लिया और उसकी रूह को अपने साथ खिड़की से उड़ा ले गई। जब तक उसके परिवार के लोग वहां पहुंचे तो राजवीर का मरा शरीर टुकड़ों में फर्श पर पड़ा था। उस मासूम लड़की का बदला पूरा हो गया। इसीलिए कहते हैं, कर्मा कभी किसी का पता नहीं भूलता और किसी आत्मा का बदला दुनिया की सबसे खौफनाक मौत देती है। आधी रात, शांत पहर, गुप्त सन्नाटा और चांद की हल्की बिलखती रोशनी के बीच रामविलास खेतों का लगभग काम खत्म करके घर लौट रहा था।
रास्ता कच्चे सड़क से होता हुआ जंगल के किनारों से होकर था। गांव वाले अक्सर देर शाम गांव के अंदर और गांव से बाहर आने जाने में बहुत डरते थे। उसका सबसे बड़ा कारण वो जंगल था। वही जंगल जिसमें ना जाने कितनी खुदकुशी करने वाले लोगों की आत्माएं कैद हैं। अब भला कितना सच और कितना झूठ, ये जानते हैं इस कहानी में। आज पूर्णिमा की रात थी। रामविलास वहां से निकला तब रात के करीब 11:15 बज रहे थे। थका हारा पूरे दिन काम करने के बाद अब उसे बड़ी जल्दी घर जाना था और उसने अपनी साइकिल उठाई और निकल पड़ा अपने गांव की ओर। पूरे रास्ते रात के सन्नाटे में सिर्फ रामविलास की ही साइकिल की आवाज गूंज रही थी। दूर दूर तक इंसान तो क्या, कोई जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। रामविलास कुछ ही देर में पहुंच गया उस जंगल में जिसमें ना जाने कई गांव वालों ने खुदकुशी की हुई थी। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं क्या माहौल होगा उस जगह का। कितना लंबा रास्ता है, मेरी तो जान ही निकल गई आते आते। अब बस जल्दी से ये जंगल निकल जाए, फिर आराम से घर पहुंचकर सुकून की नींद सोऊंगा। वैसे भी कल सुबह सवेरे उठकर दोबारा फसलों की बिक्री करना है। यही कहता हुआ रामविलास जंगल के अंदर दाखिल हो गया। साइकिल की गति तेज करता हुआ रामविलास टॉर्च के सहारे पेड़ों को क्रॉस करता है कि तभी साइकिल का चक्का एकदम जाम हो जाता है और रामविलास सीधा मुंह के बल जा गिरता है। हाय मैया, ये क्या हुआ? अरे इस साइकिल को भी अभी खराब होना था। रामविलास अब वहां से पैदल ही गुजरने लगा। खैर इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तभी बढ़ते कदम के साथ कुत्तों के रोने की तेज आवाज उसे सुनाई पड़ती है। पूरे जंगल का माहौल एकदम डरावना लग रहा था। तभी अचानक रामविलास की नजर पेड़ के ऊपर पड़ी तो उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा एक आदमी गर्दन में फांसी लगाए डाल से झूल रहा था। वो इससे ज्यादा कुछ बोल पाता या सोच पाता, उसी पल में वो लटकती लाश गायब हो गई। रामविलास बहुत ज्यादा परेशान था। वो जंगल के लगभग आधे रास्ते पर पहुंच चुका था। मैंने सुना है गांव के किसान और अपनी जिंदगी से परेशान लोग इसी जंगल में आकर आत्महत्या कर लेते हैं और फिर हमेशा उनकी आत्मा इसी जंगल में भटकती रहती है और सूरज ढलने के बाद जंगल से गुजरने वाले लोगों को मार देती है। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। हे राम, उठिए उठिए, हमें छोड़कर मत जाइए। यही आवाज लगातार रामविलास के कानों पर पड़ रही थी। ये बिल्कुल वही आवाज थी जब कोई आत्महत्या कर लेता है और तब उसके परिवार वाले उसकी लाश को देखकर बिलखने लगते हैं। तभी रामविलास के ठीक पीछे से एक डरावने लफ्ज में एक आवाज गूंजने लगती है। रामविलास, हमको भूल गया रामविलास, हम तुम्हारे दोस्त, याद है ना उस रात क्या हुआ था? ये आवाज सुनकर रामविलास का पसीना छूटने लगा। वो भगवान का नाम लेता हुआ चलता रहा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसका डर और दहशत में बदल गया। रामविलास हल्का मुड़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीठ पीछे कोई 6 फुट का आदमी खड़ा उसके कंधे को दबा रहा था। उसे दर्द होने लगा और किसी तरह उस हाथ को उसने अपने कंधे से हटाया। रामविलास ने अपने फोन में समय देखा तो रात के 1 बजने में 5 मिनट का समय बचा था। दहशत का सबसे तगड़ा पहर यही होता है और अब तो वो बिल्कुल किसी नदी के बीच धार में फंस चुका था। तभी उसे लगा जैसे ठीक उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। पीछे से उसे फिर एक आवाज सुनाई दी।
उस रात फसलों में आग लगाते मैंने देख लिया था रामविलास। कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ रामविलास, रुक जाओ। पीछे से आती ये आवाजें बार बार रामविलास के डर को बढ़ा रही थी। लेकिन अभी तो कहानी की बस शुरुआत थी। वो आगे बढ़ता रहा, तभी उसे खुद से कुछ दूर आगे एक आदमी खड़ा दिखा, जिसके गले में फांसी का फंदा था और आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे थे। वो उस आदमी को देखते ही रुक गया। बिरजू, बिरजू, तू पिछले साल खुदकुशी कर बैठा था ना? तू अभी जिंदा है तू अभी? रामविलास ने इतना बोला ही था कि तभी सामने खड़ा शख्स गोली की रफ्तार में ना जाने कैसी बहती हवा में एकदम गायब सा हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और एक भयानक मुस्कान रामविलास को अब भी डराए जा रही थी। क्या वो बिरजू था? नहीं, शायद मैंने कोई सपना देख लिया। थकान के कारण सठिया गया हूं। मरे हुए कभी लौटते थोड़ी हैं। इतना कहते हुए रामविलास आगे बढ़ा। वो 4 कदम चला ही था कि एक खतरनाक आवाज में किसी ने पीछे से बोला, मरे हुए भी लौटते हैं जब उन्हें बदला लेना होता है। एक तेज भूतिया हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगती है। रामविलास खौफ से पूरी तरह जम गया। तभी सन से एक तेज हवा का झोंका बिल्कुल उसके करीब से गुजर गया और इसके तुरंत बाद उसे उन जंगल के पेड़ों पर कोई भागता दिखा। रात के इस घने कोहरे वाले माहौल में वो अकेला शख्स सिर्फ भगवान को याद कर सकता था, तो वहां से आगे चलता गया। रात की गुप्त खामोशी जंगल के माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी बिजली कड़कने लगी। लगता है बारिश तेज होने वाली है, जल्दी निकलना होगा। ये कहकर रामविलास तेजी से भागने लगा। वो भाग ही रहा था कि तभी कड़कड़ाती बिजली की रोशनी में उसे सामने बिरजू दिखा। इस बार बिरजू की वो खौफनाक शक्ल देखकर रामविलास लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर गया। रामविलास पता नहीं क्यों जमीन से उठ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था वो जमीन से चिपक गया। तभी बिरजू धीरे धीरे रामविलास की तरफ बढ़ रहा था। बिरजू की आंखें पूरी सफेद थीं और गले पर गहरे चोट के निशान थे, जिसे ये साफ पता चल रहा था कि बिरजू की मौत फांसी पे लटकने के कारण हुई है। मैं तेरा दोस्त हूँ बिरजू। अरे यार, जाने देना बिरजू, मैं तेरा दोस्त हूँ। रामविलास की इन बातों को सुनकर बिरजू का प्रेत जोरों से हंसने लगा और बोला, मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया, दुनिया से अलग कर दिया और अब मुझे कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ दूं, जाने दूं। ऐसे कैसे? इतना कहते ही बिरजू के प्रेत ने रामविलास को हवा में उछालते हुए सीधा पीपल के पेड़ से उल्टा टांग दिया और बोला, देख रामविलास, इस पेड़ को देख। तेरे कारण ही उस रात मैंने इस पेड़ से फांसी लगाकर तड़प तड़प कर खुद की जान ले ली थी। जरा याद कर वो रात, इसी पूर्णिमा की रात, जलन और लालच के चलते तूने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया था, याद कर। रामविलास कुछ याद करने लगा। तभी उसे ठीक 1 साल पहले पूर्णिमा वाली रात को घटे घटना का जिक्र याद आया। आज से ठीक 1 साल पहले कटनी का माहौल खेतों में जोरों शोरों से छाया था। सबके खेत गांव से दूर होते थे, तो ऐसे में कुछ 2-4 लोग रात को जागकर खेतों की रखवाली करते थे। रामविलास सब पर नजर रखे हुआ था। कुछ लोगों को दारू पिलाकर रामविलास ने सोचा कि बिरजू, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको खत्म कर दूंगा। रामविलास और बिरजू में सांप नेवले वाली दुश्मनी थी।
जलन और लालच के प्रतिशोध में जलता रामविलास ने धोखे से बिरजू के फसलों और हरे भरे खेतों को जलाकर राख कर दिया। अगली सुबह गांव वालों को लगा शायद खेत जलने से सब तबाह हो गया, लेकिन यह सब तो एक सोची समझी साजिश थी जिसे रामविलास ने अंजाम दिया था। बिरजू की सारी मेहनत और उसके परिवार का पेट भरने का एकमात्र साधन उससे छीन लिया। अगले दिन बिरजू ने उसी जंगल के एक पेड़ से लटक कर खुद की जान ले ली और तड़प तड़प के इस दुनिया को अलविदा कहा। जब उसकी लाश को गांव लाया गया तो उसके परिवार में मातम का माहौल पसरा था। पता नहीं क्यों, पर उस वक्त रामविलास को भी अपने सच से घुटन होने लगी और उसने बिरजू के मरे शरीर के कान में यह कह दिया कि उसने ही बिरजू के खेत को जलाकर राख कर दिया था। वो अपना बोझ हल्का करना चाहता था। रामविलास ने अपने अंदर उबलते सच को बता तो दिया, लेकिन बिरजू ने मौत के बाद भी शायद उस सच को सुन लिया और बस उसकी आत्मा परलोक से एक बार फिर मृत्युलोक आई, सिर्फ और सिर्फ रामविलास को उसके किए की सजा देने। रामविलास को ये सब याद आ रहा था। तभी उसकी गर्दन कसने लगी, उसकी सांसें बंद होने लगी। वो चीखना चाह रहा था, लेकिन उसकी जबान से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। कोई मोटी सी रस्सी उसके गले को कस रही थी। साफ शब्दों में उसे फांसी दी जा रही थी। अब वो बिल्कुल फांसी के फंदे पर झूलने लगा और बिरजू वहीं पेड़ के नीचे एक प्रेत की खौफनाक हंसी दिए जा रहा था, जो माहौल को और डरावना बना रही थी। रामविलास ने वहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी और उसके बाद अगले दिन गांव वालों ने जो देखा, सबने रामविलास के मरे शरीर का खौफनाक चेहरा देखा। उसकी आंखें नहीं थी, जबान बाहर लटकी हुई थी, फंदा उसके गले में बहुत बार लपेटा था, लेकिन अब वो बार बार हिल रहा था। गांव के लोग और उसके परिवार के लोगों को रामविलास की खुदकुशी का जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, अब कर्म का पाप तो इंसान इसी लोक में भोग कर जाता है, इसलिए किया हुआ वापस जरूर लौटता है। अगर किसी के साथ धोखा किया तो उसका बदला मरने के बाद और घातक होगा। कहते हैं कि अगर किसी देवी देवताओं का शाप तुम्हें लग जाए तो पूजा पाठ करके उसमें से आसानी से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी हैवान का शाप तुम्हें जकड़ ले तो उससे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे ही एक हैवान के शाप ने गुना नाम के गांव को जकड़ लिया था। उत्तरी इलाके में एक पहाड़ था और उसके ठीक नीचे ये गुना नाम का गांव बसा हुआ था। गांव में बहुत खुशहाली थी, खेतों में फसल भी अच्छे से हो रही थी, चारों तरफ उल्लास का माहौल था। मगर एक रात जब सारा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तब गांव के पीछे का पहाड़ अचानक से हिलने लगा। सबको लगा कि भूकंप आ गया और इसकी वजह से सब लोग डरने लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो पहाड़ एक हैवान की वजह से इतना ज्यादा हिल रहा था, जो अपनी बरसों की नींद पूरी करके जागने ही वाला था। सभी गांव वाले क्या हुआ ये देखने के लिए इकट्ठा हो गए। पहाड़ टूटने लगा था और उसके पत्थर नीचे गांव के घरों पर आकर गिर रहे थे। धीरे धीरे करके आधा पहाड़ नीचे गिर गया, पर गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। अचानक पहाड़ का हिलना और पत्थरों का गिरना बंद हो गया
लेकिन पत्थरों के गिरने की वजह से पहाड़ के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था और सभी लोग घबराकर उस पहाड़ की तरफ देखने लगे थे। अचानक उस पहाड़ के अंदर से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आई और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा आग का गोला बाहर फेंका गया। वो आग का गोला सीधे जाकर गांव के खेतों में गिरा और सारे खेत जलने लगे। सारे गांव वाले खेतों की ओर भागने लगे, पर उतने में ही पहाड़ के अंदर से एक आवाज आई, रुको! सारे गांव वाले फिर से पहाड़ की तरफ मुड़ गए। उनके मुड़ते ही पहाड़ के अंदर से एक विशालकाय सांप बाहर निकलने लगा। वो सांप इतना मोटा और विशाल था कि पूरे पहाड़ को निगल सकता था। उस सांप को देखकर सारे गांव वाले थर-थर कांपने लगे। वो सांप धीरे-धीरे पहाड़ के अंदर से निकलकर पूरे गांव को अपने घेरे में लेने लगा। उसके शरीर के नीचे बहुत से घर और खेत बर्बाद हो रहे थे। उस सांप ने पूरे गांव को घेर लिया और फिर से पहाड़ी पर आ गया। उसने अपना मुंह गांव वालों की ओर किया और अपनी लाल आंखें दिखाकर कहने लगा, आज से तुम सब मेरे गुलाम हो। जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुम्हें करना होगा। आज से किसी का भी गांव में आना और गांव से बाहर जाना बंद। और कल से रोज एक इंसान मुझे खाने के लिए चाहिए। अगर गलती हुई तो पूरे गांव पर मेरा कहर बरसेगा। इतना कहकर उसने अपने मुंह से आग का गोला बाहर निकाला और एक घर पर छोड़ दिया। वो पूरा घर मिनटों में जलकर राख हो गया। और एक बात, गांव में लोग खत्म नहीं होने चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद गांव का जैसे पूरा नक्शा ही बदल गया। उस सांप के कारण पूरे गांव को शाप सा लग गया था और बाकी सभी गांव वाले उस गांव को शापित गांव बुलाने लगे थे। गांव का हाल बेहाल हो गया था। बहुत से लोग तो बीमारी और भूख से मरने लगे थे और जो बच रहे थे वो सांप का शिकार होते जा रहे थे। इस शाप की वजह से गांव में लोगों की संख्या कम हो रही थी। इसीलिए गांव वालों ने हर साल बहुत से बच्चे पैदा करने का तय किया, पर इसमें भी बहुत सी औरतें अपनी जान गंवा रही थी। सालों बीत गए थे और वो पूरा गांव एक रेगिस्तान की तरह बंजर दिख रहा था। गांव में एक भी औरत जिंदा नहीं बची थी जो किसी को जन्म दे सके। बस कुछ ही मर्द और एक पुजारी बचा था। बस कुछ दिन और बचे हैं, उसके बाद हम सब मारे जाएंगे। अरे सारे गांव को निकल गया है ये हैवान। पुजारी जी, क्या इस शाप का कुछ तोड़ नहीं है? नहीं है। मैंने बहुत सी कोशिशें की पर कुछ नहीं हुआ। कुछ तो रास्ता होगा पुजारी जी, यहाँ सब मर रहे हैं। ये हैवान जब से जागा है तब से गांव में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। इस बात को सुनकर पुजारी को अचानक कुछ याद आया और वो बोलने लगा, शायद एक रास्ता अभी भी है। कौन सा? एक दिन जब मैं रात को कुएं से पानी भरकर ले जा रहा था तब मेरे हाथ से मटका गिर गया और वो पानी बहता हुआ उस सांप के शरीर के नीचे चला गया था और पानी लगने से उसके शरीर का वो हिस्सा जलने लगा। मतलब अगर हम उस पर पानी डालें तो वो जल जाएगा? शायद हाँ। तो चलो फिर। अरे रुको, हमारे पास इतना पानी नहीं है। इसके पूरे शरीर को जलाने के लिए हमें बारिश का पानी चाहिए। ये सही कह रहा है। मैं एक यज्ञ करता हूँ और देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया हमारे गांव पर भी बारिश करे। पुजारी ने अपना यज्ञ शुरू किया
जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता गया, आकाश में काले बादल छाने लगे। सभी लोग आशा भरी नजरों से ऊपर देखने लगे। थोड़ी देर बाद बिजली का कड़कना शुरू हुआ। बिजली की आवाज सुनते ही वो हैवान जाग उठा और उसने देखा कि गांव वाले यज्ञ कर रहे थे। वो बहुत गुस्सा हो गया। ये तुम लोग ने ठीक नहीं किया। अब तुम सब के सब मरोगे। वो सांप उस यज्ञ के पास जाने लगा और उसने उस आग का गोला उस यज्ञ में फेंका। उस गोले की वजह से पूरा यज्ञ बर्बाद हो गया, पर आसमान में अब भी बिजली कड़क रही थी। सारे लोग डर कर भागने लगे। वो सांप उन इंसानों को खाने के लिए उनके पीछे जाने लगा, पर इतने में बारिश गिरनी शुरू हुई और देखते ही देखते जोरों की बारिश आने लगी। सांप का पूरा शरीर बारिश के पानी से जलने लगा। सांप दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी ये आवाज सुनकर गांव के सभी लोग डर गए। जलन की वजह से वो सांप पहाड़ के अंदर जाने लगा। उसे जाता देख सभी गांव वाले खुश हो गए। बारिश रुक गई और गुना गांव का शाप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया।